one student. Today we'll be discussing chapter number 10, Psychology and Sports, and today our topic development characters at the different stage of development. Classification of the stage of the growth and development, and visually की जो सामने दिख रहा है विजुअल है वो ग्रोथ है, और जो डेवलपमेंट है वो आपके अकॉर्डिंग टू और आपकी डेवलपिंग प्रोसेस में होता है. तो हम यहाँ पे आज का डिस्कशन है कि हमारी जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ स्टेजेस हैं उसमें इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलसेंट एंड एडल्टहुड स्टेज. तो टुडे डिस्कशन फर्स्ट डिस्कशन कैरेक्टराइज्ड ऑफ द इन्फेंसी स्टेज. एवरीबडी डू यू नो कि इन्फेंसी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द ऑल डेवलपमेंट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड होता है. और इन्फेंसी टाइम में द रेडिकल एडजस्टमेंट, सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट चाहे वो मदर्स के थ्रू चाहे वो चाइल्ड के थ्रू इसी ड्यूरेशन में होता है. एंड प्रीवियस द लेटर डेवलपमेंट, हम सब इस चीज़ को भी जानते हैं कि फिजिकली अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो अ बेबी ग्रोथ इज द ड्रोमेटिक ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, और बेबी ग्रो इन द टेलर एंड देयर हेड गेट बिगर. तो उसके कारण उनको बैलेंसिंग कंडीशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड फर्स्ट ईयर इज द कैरेक्टराइज द रेपिड फिजिकल ग्रोथ. इस समय में धीरे धीरे ग्रो अप होती है, लेकिन उतना विजुअली नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर 6 मंथ बेबी क्या होता है सिटिंग कंडीशन में आने लगता है, जिसके कारण वो अपनी ग्रोथ में धीरे धीरे 1 ईयर तक आके वो स्टैंडिंग कंडीशन में अपने आप को प्रेजेंट करता है. आर नॉर्मल बॉडी बेबीज हैज़ द बर्थ वेट इन द 6 मंथ एंड ट्रिपल डे. तो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि ड्यूरिंग एट बर्थ एन इन्फेंट्री वेट अबाउट द 7.5 पाउंड पॉन्ड्स इनका वेट होता है बेबी का. और जो चाइल्ड हैज़ द सॉफ्ट बॉडी होती है और स्मॉल कंडीशन यहाँ पे डेवलप होती है. नेक्स्ट चीज़ है नॉर्मली बेबीज आर द बर्थ एंड ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द हेड एंड द चेस्ट एंड दोज पैरामीटर्स permitting development where the brain, heart, lungs and the organs of the vital in the several, and their body protection between the various parts of the body is adding. The bones which are the relatively soft and to birth होती है and bring the hard and धीरे धीरे hard होती जाती है, and धीरे धीरे जो soft parts of the न्यूरॉन्स न्यूबर्न स्किल्स हैं एंड ब्रेन द वर्किंग में होती हैं. डेवलपमेंट ऑफ द मसल्स हैपन फास्ट एंड द मसल्स कंट्रोल डेवलपमेंट एंड चाइल्ड इज द सिट वॉक एंड रन कंडीशन में अपने आप को डेवलप करने लगता है. देन ब्रेन वेट इज आल्सो इंक्रीज रिपीटली ड्यूरिंग द इन्फेंसी स्टेज. बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, जब सेकेंड ईयर में होता है तो ब्रेन हैज़ द ऑलरेडी रीच्ड 75% एट द एडल्ट वेट. जितना एक एडल्ट का वेट होता है उससे 75% तक वो गेन कर चुका होता है. नेक्स्ट चीज़ आती है डेवलपमेंट कैरेक्टर्स ऑफ द इन्फेंसी स्टेज. तो डेवलपमेंट कैरेक्टर्स के लिए कौन सी चीज़ है कि स्टेज फ्रॉम द बर्थ टू एंड ऑफ द 5 ईयर एज के बारे में कहा जाता है. ग्रॉसिंग पावर एंड द थिंकिंग एबिलिटी ब्रेन टू द वेरी फास्ट बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि कहा जाता है कि 5 साल की उम्र तक बच्चे का माइंड का टोटली डेवलपमेंट हो चुका होता है. अंडरस्टैंडिंग द स्पीक द लैंग्वेज, जो आप या पर्टिकुलर लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं वो होता है. क्यूरियोसिटी इन द हाई आस्क कि लोगों के बारे में जानना, लोगों के बारे में व्यूज़ के बारे में कंट्रोल ओवर इमोशन, अपने इमोशन पर कंट्रोल करना नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें जो चीज़ लगती है, जो चीज़ उन्हें मिलती है सिर्फ वो उनकी ही है. अगर कोई उसको और कोई करता है, टच करता है या वो लेने की कोशिश करता है तो वो केयरिंग चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, एग्रेसिव उनका बिहेवियर होने लगता है. देन इस ड्यूरेशन में जो मोटर एबिलिटी होती है, इमोशनल मोटर एबिलिटी, वो एक्टिवेट हो जाती हैं. और डिफरेंट टाइप की जो मोटर स्किल्स उनको सिखाई जाती हैं, लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग. लाइक कौन कौन सी होती है कि एक तो ग्रास मोटर डेवलपमेंट डेवलप हो जाता है और सेकंड फाइन मोटर डेवलपमेंट. ग्रास मोटर डेवलपमेंट में जिसमें बिग मसल्स कॉम्बिनेशन होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट जिसमें स्मॉल मसल्स जैसे थ्रोइंग और कैचिंग वगैरह के लिए परफेक्टली हो जाती हैं. लर्न टू यूज द फिजिकल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड सेंसरी ऑर्गन इन द बैलेंसिंग वे. इस ड्यूरेशन में सारी चीज़ें एक बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाती हैं. तो ये जो कंडीशन है इसमें मेंटल कैरेक्टर्स द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज द गाइडेड बाय द फीलिंग ऑफ द प्लेजर एंड पेन ड्यूरिंग हिज द एक्सपीरियंस. एंड प्लेइंग एक्टिविटी की बात करी जाए तो चाइल्ड फील्स प्लेजर इन द थ्रो एंड कैचिंग बॉल्स एक्सेट्रा. इस ड्यूरेशन में ये भी है कि बच्चे ट्राई करते हैं
जो भी एरर्स होते हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं, और जो इस फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें क्यूरियस होता है, वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट स्किल इज द डेवलपमेंट द कैरेक्टर इज द चाइल्डहुड स्टेज द 6 to 8 to 12 year, then control there the muscles and neuromuscular coordination are the develop, because क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो ग्रोथ होती है बहुत ही स्पीडली होती है, जो स्टार्टिंग में बॉयज़ के साथ विजुअल कम होती है लेकिन गर्ल्स के साथ ही टोटली विजुअल होती है। देन आफ्टर 10 ईयर गर्ल्स की हाइट थोड़ी हिडन कंडीशन में आने थोड़ी रुकने लगती है, लेकिन बॉयज़ इस ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा हाइट अप होते हैं। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है रिलेटेड टू अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होता है, एंड सेकेंड वन जो होता है वो आपका होता है लेट चाइल्डहुड स्टेज। तो दोनों स्टेज को जब आप यहाँ पे करेंगे तो फर्स्ट रिलेटेड टू अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होता है कि आपकी जो फिजिकल कैरेक्टर्स का वेट इंक्रीज इन द स्टडी एंड हार्ट साइज एंड सिमिलर इन द कंपेयर टू द बॉडी, एंड पल्स रेट इज द हाई हो जाती है, इंडोरेंस पुअर कंडीशन में होती है, और स्ट्रेंथ इज नॉट वेल डेवलपिंग कंडीशन में नहीं होती। अगर मेंटल कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो चाइल्ड लव टू टेक पार्ट इन द एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी एंड सेल्फ सेंटर्ड अट्रैक्शन ऑफ द गेम्स एंड इमोशन इन द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और वेरी क्रूशियस एंड असिस्टिव हो जाता है। अब बात करी जाए प्लेइंग एक्टिविटी की चाइल्डहुड स्टेज में, तो अर्ली चाइल्डहुड दिस ग्रुप प्लेइंग एक्टिविटी इज नॉट द वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज फिजिकल कैपेसिटी डेवलपमेंट स्लोली। नेक्स्ट है आपके पास जो एज आती है वो है सेकेंड पार्ट में 9 to 12 ईयर की जो एज है वो आपके लिए कहलाती है लेट चाइल्डहुड स्टेज होती है। तो लेट चाइल्डहुड स्टेज में जो होता है, अगर फिजिकल कैरेक्टर्स की बात हम लोग करेंगे तो हार्ट बिकम द स्ट्रोंगर एंड चाइल्ड कैन द अंडरटेकन कंसिडर हार्ड वर्क एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट में ऑफ ऑल स्किल बिकॉज द ऑटोमेटिकली ये सब कुछ डेवलपमेंट होते जाते हैं। लर्न टू कंट्रोल द इमोशन एंड बिहेवियर पे भी कंट्रोल होने लगता है, एंड सो क्वालिटीज़ लाइक द क्रूशियस इमेजिनेशन एंड एडवेंचर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। मेंटल कैरेक्टर्स की बात करें, इंटरेस्ट इन द कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी डेवलपमेंट है, एंड टीम गेम एंड सेल्फ असिस्टिव होने लगते हैं। प्लेइंग एक्टिविटी की बात करें तो लव कॉम्पिटिशन वांट टू प्ले इन द टीम गेम्स एंड स्पोर्ट्स वांट टू प्ले इन द डिमांड रोल इन देयर प्ले एक्टिविटी। नेक्स्ट वन ये आती है कि सोशल क्वालिटी स्टार्ट द डेवलपमेंट द एंड आइडियाज एंड ट्राई टू मोर द न्यू आइडियाज। डेवलपमेंट कैरेक्टर्स रिलेटेड टू योर childhood stage, to learn the control over the emotion and the behavior, and social quality start the development and have their ideas, try to imitate their ideas, and strong memory, आपकी मेमोरी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगती है जिसके कारण कि आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन योर एज आर डेवलपमेंट कैरेक्टर्स द डेवलप इन एडोलसेंट। तो बेटा यहाँ पर बात हो रही है आपकी आफ्टर 12, 13 एंड 19। तो ये आपकी जो एडोलसेंट स्टेज है, एडोलसेंट स्टेज जो है आपकी वो क्या कहलाती है, आपकी टोटल ही आपकी टीनेजर स्टेज। तो इस टीनेजर के स्टेज के बारे में कहा जाए कि इस ड्यूरेशन में स्टार्ट आफ्टर द चाइल्डहुड एंड अबव द 19 ईयर्स दे आल्सो कॉल द टीनेजर स्टेज द कॉम्प्लेक्स चेंजेस द फिजिकल कैरेक्टराइज मेंटल कैरेक्टर्स इमोशनल सोशल एंड मोटर कैरेक्टर्स में भी ये डेवलपमेंट होता है। तो फिजिकल कैरेक्टर्स में तो अकॉर्डिंग टू अगर कहा जाए तो एज द बोन्स ग्रो रिपीटली स्पेशली द आर्म एंड लेग्स एंड द पोस्चर बिकम द कैन बिकम पुअर। एंड नेक्स्ट चीज आती है देयर आर द रिपीटेड ग्रोथ इन द हाइट एंड वेट इन द एज ऑफ द 12 इन गर्ल्स एंड 14 to 15 इन बॉयज में ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। मोटर एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन इंक्रीज जनरली और आफ्टर इंडोरेंस इंप्रूवमेंट 15 to 16 ईयर। नेक्स्ट आती है आपकी मेंटल कैरेक्टर्स के बारे में बात करी जाए तो देयर इज द ग्रेटेस्ट डिजायर इन द एडवेंचर एंड एजुकेशन। देन एडोलसेंट इज लव द hero, worshipping
देयर आइडिया एंड द सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होता है। एडोलसेंट लव टू कंपेयर द वेरियस एक्टिविटी लाइक ए स्पेशलाइज सम एक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स डेवलपमेंट। इमोशनल कैरेक्टर की अगर बात करी जाए तो इमोशनल कैरेक्टर इस समय में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इनको कोई भी चीज़ अगर कही जाए तो बहुत ज़्यादा हार्ड फील करते हैं। इनको लगता है कि अब हम बड़े हो रहे हैं, इसलिए हमारे साथ इस तरीके की एक्टिविटीज़ को ना किया जाए। नेक्स्ट है आपके पास सोशल कैरेक्टर। इस ड्यूरेशन में जो इनका सोशल ग्रुप होता है वो फ्रेंड्स इनके लिए इंपॉर्टेंस होने लगते हैं, ब्यूटी कॉन्शियस होने लगते हैं, अपनी बॉडी, अपनी मसल्स और अपने वर्किंग पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ये आउटर लुक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। मोस्टली जो इंटरेस्ट इन द पर्सनल अपीयरेंस डेवलपमेंट, बॉयज़ एंड गर्ल्स में अपना अपना एक पर्सनल डेवलपमेंट होने लगता है। ये सोशली अपनी फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय अपनी फैमिली या अपने सोशल गैदरिंग्स को। मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो इस ड्यूरेशन में बॉडी का टोटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका होता है, लेकिन जो मैच्योरिटी होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। इसलिए ये अपने इमोशन, अपने सोशल एडजस्टमेंट, अपनी मेंटल कैरेक्टर्स और फिजिकल कैरेक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इस ड्यूरेशन में जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं वो एथलेटिक्स, जिमनास्ट, स्विमिंग एंड द फोक डांस शुड बी प्रोवाइड द टू द स्टूडेंट एंड प्रोग्राम शुड बी ले मोर एफेंसिव एंड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव गेम्स हो जाते हैं। मोस्टली इस समय में जो होते हैं डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में भी अपना ये ध्यान देने लगते हैं। तो फिजिकल कैरेक्टर्स की बात करें, मैनी फिजिकल चेंज टेक प्लेस मॉइस्चर इन द बोर्ड इन द बॉयज़ एंड द ब्रेस्ट डेवलप इन द गर्ल्स। इस ड्यूरेशन में ये वाली चीज़ भी है कि धीरे धीरे जो बॉयज़ होते हैं उनकी बॉयज़ जो होती है हैवी होने लगती है और उनके लेग्स और आर्म की लेंथ इंक्रीज होने लगती है। और जो गर्ल्स होती हैं कंपेयर टू बॉयज़ उनकी हाइट मीडियम रहती है, लेकिन बॉयज़ की हाइट इस ड्यूरेशन में ग्रो अप होने लगती है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि बॉयज़ के अंदर फिजिकल हेयर्स एंड सेक्स ऑर्गन्स वगैरह डेवलप, गर्ल्स में भी इस तरीके चेस्ट, ब्रेस्ट वगैरह डेवलपमेंट होने लगती है। और उनकी जो बॉडी का होता है वो टोटली, यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो बॉयज़ की बॉडी है वो टी शेप में है, जबकि गर्ल्स की बॉडी यहाँ पर एक्स शेप में डेवलपमेंट होने लगता है। तो फिजिकल कैरेक्टर्स के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इंक्लूड होने लगती हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि एडोलसेंट्स में किस तरीके की एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैरामीटर्स में रखा जाता है। तो इस शॉर्ट वीडियो में हमने टोटली इनके डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के बारे में डिस्कशन करा था। और एडोलसेंट जो स्टेज होती है वो टोटली एक एक्सपीरियंस एज है जो कि ग्रोथ सपोर्ट ड्यूरिंग द अर्ली एडोलसेंट, इंक्रीज इन द हाइट, वेट एंड बॉडी एंड सेक्सुअल एंड द रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी बिकॉज एविडेंट एंड दिस द स्टेज एंड पीयर ग्रुप हैज़ द लॉट ऑफ द सिग्निफिकेंस। इस ड्यूरेशन में क्या होता है, डिफरेंट डेवलपमेंट है द ऑल काइंड ऑफ चेंजेस लाइक फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल एंड टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यहाँ पे होने लगता है। और जो सर्किल्स है, स्टेज ऑफ सर्किल, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेज पर आ जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस शॉर्ट वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से अपनी वर्किंग एक्टिविटी को कंटिन्यू बनाए रखना है।